उनके पिताजी ने भी की और उनके पिताजी ने भी की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बड़ा सा व्यापार शुरू किया, जड़ी बूटियों का बिजनेस एस्टैब्लिश किया। आज पूरे लखनऊ में उनका बिजनेस फैला हुआ है। वे अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी राज ने अपने बाप दादाओं का खानदानी बिजनेस छोड़कर अपनी राह चुनने का फैसला किया। चलो कोई बात नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, तो वो तो हो गया अपने खानदानी बिजनेस से अलग। अब इस खानदानी धंधे को चलाने के लिए अगर इनके पिताजी उनके बेटे से खानदानी वारिस चाहते हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई क्या गलत है इसमें। और ऐसे नाकाबिल लोग जो हमारे सामने कुर्सियां तोड़ रहे हैं ना, वो विभाग में चने बेचने के भी लायक नहीं है। और निठल्ले कामचोर लोग जिनको विरासत में बाप दादा जो है वो जमीन दे देते हैं, जगह दे देते हैं, वो उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भुगतता है देश का एक आम नागरिक। सम्मान वही इंसान करेगा जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने निष्ठा से आगे बढ़ता है, वही इंसान सम्मान करेगा। उनके बेटे ने इस दकियानुसी सोच को एकदम ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना काबिलियत देखा है और वो करना चाहते हैं जिसमें वो काबिल है। तो उसमें क्या गलत है? करिश्मा सिंह जी, आपको नहीं लगता कि मौके का फायदा उठाना भी एक काबिलियत होती है? और जिनमें है वो उठा रहे, सब में नहीं होती है। जो नहीं उठा पा रहे हैं वो जले जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने अपनी भड़ास निकाली। खैर, यहाँ बात आपकी नहीं इनकी हो रही है, तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या फैसला लिया है, बच्चा या पैसा? ये बच्चा दे ही नहीं सकते। हाँ? बच्चा नहीं दे सकते मतलब? क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। ये बाप नहीं बन सकते। हे भगवान, गजब हो गया। अरे ये तो कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। अरे भाई, अब तो इस कहानी का हमें क्लाइमैक्स कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले हम ये तो जान लें कि आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है। अब एक काम कीजिए, आप दोनों कल टेस्ट करवा के आइए और रिपोर्ट लेकर हमारे पास आइए। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अम्मी देखो, हम आ गए हैं और आपका सारा सामान भी ऑन ड्यूटी ले आए हैं। इसमें सब है, सारी सब्जियां, फ्रूट्स। आपको पता है सब्जियां तो हमने खुद ने छाटी है, और आपकी सारी दवाइयां भी इसमें ले आए हैं। और आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था ना, वो हमने कल ही भर दिया था। वो लट्टू खराब है बाहर वाला, भी जाते वक्त वो हम ठीक कर देंगे। और कुछ हुक्म मेरे आका? अरे तू है ना हमारा जादुई चिराग, बस घिस दो और सब कुछ हाजिर बप करके। मम्मी आप ठीक है? हमें क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक ठाक है हम। करिश्मा सिंह और हसीना मलिक की अम्मी है, सख्त जान है। अरे छोटे मोटे हवा के झोंके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू बस अपना ख्याल रख, हौसला रख। कोई भी मुसीबत हौसले के सामने बड़ी नहीं होती। और जहां तक हसीना का सवाल है, उसकी फिक्र छोड़ दे, वो बिल्कुल ठीक है और महफूज है। एक मिनट, आपका बात हुआ उनसे? आप मिले उनसे? हाँ? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन एक माँ जो है ना, अपने बच्चे की खामोशी भी सुनती है। अब आज की बात देख, आज ना हमें एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन लेना था। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि हम मिस नहीं कर सकते, और हम भूल गए। सुबह सुबह दरवाजा खोला, देखा कि ये इंजेक्शन रखा हुआ है वहां पे। यहाँ बाहर? हाँ, कौन रख सकता है? और इसलिए हम जानते हैं हसीना जहां कहीं भी है ना, बिल्कुल ठीक है, और उसे हमारी उतनी ही फिक्र है जितनी कि तुझे है। अच्छा सुन, ये जो सब्जी वगैरह है ना, फ्रिज में रख दे, तब तक हम तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाते हैं। बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा कि मैडम सर निर्दोष हैं, और वो बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। हाँ जी मामा जी, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो।
और चार्ज ले लिया? हाँ हाँ, अरे सब सेट हो गया है आपके आशीर्वाद से। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हसीना मलिक का पता लगाओ, वो कहाँ है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब पता कर रहे हैं कि कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है और किसको पता है कि हसीना मलिक कहाँ है। अरे भूखे को क्या चाहिए? बस 2 रोटी। और मिस्री पांडे को क्या चाहिए? बस एक मौका। और ये एक मौका मिलते ही हसीना मलिक को करेंगे हम गिरफ्तार। और उसके बाद मामा जी, आपको तो याद है आपको क्या करना है? अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। बस हसीना मलिक को गिरफ्तार कर लो, उसके बाद वो थाना तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, फिर ये थाना होगा हमारा और हम होंगे इस थाने के इकलौते SHO। अरे इस थाने में ऊपर की कमाई इतनी हो सकती है कि आगे की आने वाली 3-4 जनरेशन ऐसी बैठ के मौज कर सकती है। मुझे सिर्फ हसीना मलिक चाहिए, जिंदा या मुर्दा। डोंट वरी मामा जी, अब बहुत जल्द हसीना मलिक होगी आपके हवाले और ये थाना होगा हमारे हवाले। जय माता दी। जय माता दी। आराम से ठीक से पकड़ना। हाँ ठीक से पकड़े हैं। ये सब हमारी डायन बहू की वजह से हो रहा है। ना हम उनकी सास होते और ना ही आज मिस्री मैडम हमसे ये सब काम करवाती। अब क्या बताएं, जिसके भाग्य के पैरों में पड़े हो छाले वो तो साफ करेगा ही ना रोज जाले। अरे ये तो कविता हो गई, जाले छाले छाले जाले। किताब लिखिए आप, किताब। काम कर ले माता जी। दीदी अच्छा चलिए दीदी। चलेगा। अधर में लटकी हुई है, फिर भी इनको छोटी बहन बनने का शौक चढ़ा हुआ है, देखिए। और तुम दोनों भी काम कर ले थोड़ा, या भेजे हम लाइन हाजिर करके ऐसी जगह जहां पड़ जाएंगे जीवन के लाले। अरे अरे ये भी कविता हो गई। हाँ देखा, चलिए इसी खुशी में एक और कविता सुनाते हैं हम। अब भी ताजा ताजा दिमाग में आई है, सुनाए? स्वागत स्वागत इरशाद। बहुत खा ली मुफ्त की रोटियां, अब कुछ काम वाम भी किया जाए। बहुत खा लिया बैठ के, अब थोड़ा कमा कर भी खा लिया जाए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। और पुष्पा जी, आप ये जब हंसती है ना, तब आपके गाल के गोल गप्पे जब ये फूल जाते हैं ना, बड़ी क्यूट लगती है आप। अरे बट जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाइए, बुजुर्ग समझ के आपको एकदम हल्का वाला काम दिया है। हाँ, और सांस फूल जाए तो बता दीजिएगा, ये पूरा एमपीटी धूल से भरा पड़ा है। क्या बताए? बुढ़ी होगी तेरी अम्मा, भाड़ में जा चुड़ैल। क्या बोला माता जी? चुड़ैल कह रही हैं आपको? नहीं कहा, हम कह रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बारे में इतना सोच रही हैं आप। हम ऐसे आ रहे थे। ठीक है। और तुम दोनों भी जरा दिल से काम करो, पर थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ। असली कर्मचारी तो अभी तक आई ही नहीं। कहाँ हो करिश्मा सिंह? जल्दी आओ, असली सफाई तो तुम्ही से करानी है। संतु जी, संतु जी आप इतना काम कीजिए, काम करते करते थक जाइएगा। हम करते हैं ना काम का। ओ लवर्स पॉइंट, बाकी सारी बातें घर पे जाने के बाद। चलो अभी वो पेपर पे से डस्ट निकालो। जी। पुष्पा जी हम आ गए। यही थे हम पुष्पा जी। जल्दी जल्दी पुष्पा जी, क्या कर रही है आप? जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइए अपना। राज कपूर साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
क्यों आपने ये आर के पोस्ट बनाया? इतने सालों के बाद भी काम कर रही है। एंड आई एम द स्पाई। न पोज में हूँ न प्रपोज में हूँ। बिल्लू कुछ कर। नियत बदलनी पड़ेगी तभी दिशा बदलेगी। उप्स, सॉरी, हम गिर गए। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब संभाल लिया तो सीधी भी हो जाइए। आप छोड़ेंगे तो सीधे होंगे ना हम। सीधी होंगी तो छोड़ूंगा ना। पकड़ आपने मुझे रखा है। उप्स, सॉरी। जय सर। जय पुष्पा जी, आप ऊपर क्या कर रही हैं? आइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। प्लीज कम। हाँ आ रहे। हर हफ्ते फोटो अपलोड करते हैं, पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं, फुल टाइम पास चल रहा है मियाँ बीवी का, और कहते हैं कि साथ में टाइम नहीं मिलता। मैं जान लोगे क्या दुनिया की? इतना टाइम पास तो ये निठल्ले आशिक भी नहीं करते एक दूसरे के साथ जितना ये कर रहे हैं। नहीं, इस खिचड़ी में कुछ तो झोल है, कुछ तो कंकड़ है पक्का। क्या झोल हो सकता है? ये चाहे भी तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बिल्लू 007 अब यही हमारी मदद करेगा। सिंह रीड इट। ये क्या है? वाओ ग्रेट। ओ विद्वान महाशय, उल्टा पढ़ रहे हो तुम। मैं उल्टा भी पढ़ लेता हूँ। आई एम टैलेंटेड। जिसके पढ़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय हृदय परिवर्तन करने के 101 उपाय। यही किताब है जो मिस्र मैम को सही रास्ते पर लाएगी। कितने का है? 700। एक कॉपी चाहिए, 700 कॉपी नहीं चाहिए। एक कॉपी का 700। ओह माय गॉड, 700। एनी ऑप्शन फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट? रख दो नीचे, रहने दो तुम। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। सुनो, अब ये जो राज सिमरन है ना, ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके हॉस्पिटल जाने वाले ठीक 12:30 बजे। हम चाहते हैं कि तुम उनका पीछा करो और पता लगाओ कि इस जोड़े में गड़बड़ क्या है, क्योंकि हमको जो है ना बहुत बड़ा झोल दिख रहा है। समझ रहे हो हमारी बात को? ओके। मुझे क्या मिलेगा? तुमको ना 2 जोड़ी लपड़ मिलेगा, चलेगा तुमको? नो थैंक्स। ये सर्विस थाने के आकर में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से काम हो जाएगा। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह पे फोन काट दिया। इंसल्ट। आई यूज्ड टू दिस। हेलो, हाँ ये किताब मुझे खरीदने हैं। कितने रुपए बोले आप? 700। ओके, आंखें बंद करो। क्यों? और पैसे मेरे चोर पॉकेट में ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। अच्छा करो जल्दी। थैंक यू। अरे भाई साहब, वो किताब लेके भागा। हाँ? अरे पकड़ो, भूख लेके भाग गया। अरे पकड़ो उसको। अरे पकड़ो ना। अरे भूख लेके भाग गया। डॉक्टर रिपोर्ट। ओके। क्या नाम है इनका? राज शर्मा। बताइए क्या चाहते हैं आप? हम इनकी रिपोर्ट बदलवाना चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो बस आप लिख देना। नहीं, ये नहीं हो सकता। सर प्लीज, सर बस इतना सा काम कर दीजिए। जितना पैसा मांगेंगे ना, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हाँ सर प्लीज सर। प्लीज सर। यस सर, प्लीज सर। एक मिनट। सर विल मैनेज। थैंक यू। थैंक यू सर। व्हाट बॉय? किसने रखा इसको यहाँ पे? हटाओ यहाँ से। ए भाई, फटाफट एक खबर देना, चाय देना। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा ये मियाँ बीबी राज सिमरन क्या झोल कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की अदला बंदी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है आई एम बिलो द स्पाई। असली रिपोर्ट तो मेरे पास है। करिश्मा मैडम, हेलो। अच्छा नेटवर्क ही नहीं है। भाई पहले चाय तो देना।
करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? पिल्लू, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? करिश्मा मैडम को? हाँ। मैं क्या बताने जा रहा था? ओह, भूल गए, याद ही नहीं। पिल्लू, कोई बात नहीं, ये च्युइंगम खाओ, सब याद आ जाएगा। मिश्री जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कम ऑन बिल्लू, ए बाप रे। बता भी दो, हमसे क्या छुपाना? चलो, हम सुन रहे हैं। आपसे क्या छुपाना? कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं तो आपके लिए ये हृदय परिवर्तन करने के 101 उपाय, हम कोशिश कर रहे हैं आपका हृदय परिवर्तन करने के लिए, ये उपाय ढूंढ रहे हैं। ओ बिल्लू, सो स्वीट, तुम हमारे बारे में कितना सोचते हो। लाओ किताब लाओ। हाँ, अब हम अपना हृदय परिवर्तन खुद करेंगे। चलो, अब बताओ, क्या बताने वाले थे करिश्मा सिंह को? हाँ, मैं बताने वाला था कि पहले प्रॉमिस करो आप अपनी नीयत ठीक करोगी। मतलब यहाँ नीयत खराब है चलेगा, लेकिन थाने में नीयत ठीक होनी चाहिए। थाने में जो मेरा परिवार है, थाने वाले लोग हैं, उनके लिए आप गलत नहीं बोलोगी। और मैडम सर का जो कटआउट लगा है उसके ऊपर जो बोर्ड है वांटेड, वो आप हटा दोगी। ओके, सच्ची? बस आज से अब आपको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये अब बताओ, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? वो मैं ये बताने जा रहा था कि वेल डन मिस्री। बस ऐसे ही एक एक करके हसीना मलिक के इस खेल के सारे मोहरों को ढेर करते हुए आगे बढ़ो, फिर शय और मत अपनी। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चा पैदा करने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। ये कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? अब तो मेडिकल भी प्रूफ हो गया मैडम, क्या अब हमारी जान छूट सकती है झमेले से? बहुत बढ़िया, अब तो मेडिकली प्रूव हो गया है कि वो बाप नहीं बन सकते, तो यहाँ तो केस ही खत्म हो जाता ना। तो ये केस होता है खारिज, जाइए। खारिज हो सकता था। अगर आज से कुछ साल पहले किसी का नाम पैदा होने से पहले ही खारिज हो जाता, मिस्री पांडे, लेकिन अब खारिज होगी इनकी धांधली, क्योंकि इनकी ये रिपोर्ट नकली है। हाँ? जी हाँ, असली रिपोर्ट तो हमारे पास है, जिसमें क्लियरली सर्टिफाइड है कि ये भाई साहब शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और पिता बनने के लायक हैं। एकदम चुस्त दुरुस्त, चाक चौकस, फिट एंड फाइन, बिल्कुल इनकी तरह। मैडम, ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, असली रिपोर्ट है, डॉक्टर ने हमें खुद दी है। मैडम, आप चाहें तो डॉक्टर से कंफर्म कर सकती हैं। नो नेवर।
उसी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है। जो मिस्ट्री मैम के हाथ में रिपोर्ट है वही असली रिपोर्ट है, और करिश्मा मैम आपके हाथ में जो रिपोर्ट है वो नकली रिपोर्ट है। इनके कहने से डॉक्टर ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी है। इसका मैं एक लौता चश्मदीद मतलब सनग्लासेस गवाह हूं।